हेलो सर, मेरे चाचा पोकलिन ऑपरेटर थे जो 11/8/2025 को दुधरानी में मशीन के साथ बह गए। उनका कोई पता नहीं चल रहा। फिर एक स्क्रीनशॉट आती है जनपद आपातकालीन परिचालन केंद्र और इसमें लापता का नाम आता है श्री मनवीर सिंह नेगी। उसके बाद ये बच्चा मुझे बोलता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार छोड़ के गए थे, बोल रहे थे कि उत्तरकाशी जाना है, रोड पहुंचानी है, कुछ भी मदद हो सकती है क्या, उनका पता चल सकता है। ये भाई के शब्द थे। कहता क्या नहीं दिखेंगे वो अब हमें कभी? क्यों गए चाचा वहां? अब वो लोग ही नहीं ढूंढ पा रहे। दूसरों की मदद करने गए थे, सबके मना करने के बाद भी। ये लाइन आप सुन नहीं पाओगे। वो जेसीबी निकलवा दो, वहां कुछ करके चाचा दिख जाएंगे हमें एक बार। जिंदा नहीं दिखा पाए हमें एक बार, उनका पार्थिव शरीर ही दिखा दो हमें। ये एक चैट हुई इस बच्चे के साथ मेरी। अभी एक परिवार में हूँ मैं, देहरादून कैंट में हूँ, और कैंट का ये परिवार चमोली का है। अवतार सिंह नेगी जी हैं, फूफा जी, उनके पास भी आता हूँ। पर ये भाई ने मुझे अंदर से जगोरा कि हम किस व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं। 3 दिन हो गए इनके परिवार पे, जब मैंने इससे बात की बाद में फ़ोन पे, तो 3 दिन हो गए इनके परिवार से कोई मिलने ही नहीं आया। और फिर मुझे अचंभा भी नहीं हुआ इस बात पे, क्योंकि 31 जुलाई 2024 को केदारनाथ में जब आपदा आई थी गौरीकुंड में, वहाँ 3 लोग रुद्रप्रयाग के थे और 4-5 लड़के चमोली के बहे थे। उनके घर में भी कोई नहीं आया, ना उन्होंने उनको मृतक घोषित किया है और ना ही कुछ घोषित किया है, बस वो लापता है। कहाँ गए भाई? और शायद ये 3 दिन बाद इस परिवार पर क्या बीत रही होगी सोचिएगा। रक्षाबंधन के दिन वो निकला था, जैसे हम लोग भी राखी के पहले दिन निकले थे। हमें भी ये था कि वहाँ कुछ बहनें हैं जिनको शायद अपने भाइयों की आवश्यकता है, हम वहाँ गए थे। मेरी बिटिया का बर्थडे भी था अगले दिन, पर वो और बेटियां भी थी वहाँ जिनको ज़रूरत थी अपनों की। एक निराश, हताश बूढ़े, हमेशा ऐसा नहीं थे, फौज में रहे, 1989 तक फौज की सेवा की, देश की सेवा की। हम लोग सब लोग सुरक्षित रहे। उस परिवार का बच्चा था ये। आज लाचार हैं क्योंकि इस फौजी के बेटे को 3 दिन से बताने वाला कोई नहीं है कि कहाँ जाना है, कहाँ है वो। इनकी पत्नी है जो कि मनवीर की बुआ है, फूफू और मामा जी। तो जब 4 साल का था वो तभी आ गया था इनके परिवार में, यहीं रहना है बुआ के साथ। बुआ तगड़ी बहुत प्यार छो है बुआ, बहुत प्यार तुम्हें, बहुत प्यार से मियाओ मेर कसरा नाम आबियो मियो बरी बेचैनी कनारा नाम मियो इतनी प्यार जवाब मियाला पूजन बता पे मिया वो यानी कि वो दूसरा छोटो है, 4 साल हम लगे तो दिन बठी पाल पूगा भाई वो नदी में समाऊ मियाल समाने से ऐसे हो मियाल समानो से हो कि नदी में समा जाओ। धराली आपदा की जो कुछ छींटे हैं वो तो हम धराली उत्तरकाशी में देख ही रहे थे। वो अस्थाई राजधानी गैरसैंण से भी लिंक होके ये नेताओं की नकली राजधानी देहरादून तक भी पहुंचा है। सीएम आवास से 2.5 किलोमीटर दूर है ये मकान जहां मैं हूं अभी। क्या चाहिए हो पूरा एड्रेस? गुजराला करणपुर दयानगर। और आप कौन हो? क्या चाहिए? अवतार सिंह नेगी। अवतार सिंह बड़े, आपको थोड़ा सा अपने अंदर मजबूती लानी पड़ेगी। अवतार सिंह जी 2.5 किलोमीटर दूर रहते हैं सीएम आवास से। 3 दिन हो गए इनका बच्चा गायब है, कोई इनके पास बोलने तक नहीं आया। फ़ोन कॉल के माध्यम से, वो भी इनके बेटे ने
तलाश किया तो पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। कितने संवेदनहीन हो चुके हैं हम, हमें ये समझ नहीं आता कि कोई और परिवार भी है, गरीब लोगों में भी जान होती है। वो किसके लिए गया था वहाँ? वो गया था कि धराली में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए मदद के तौर पर जो राशन जाने वाली है ट्रक, उनके लिए वो सड़क बनाने गया था। वो गया था अगर वहाँ कोई चोटिल है तो वो हॉस्पिटल तक पहुँच सके सड़क के माध्यम से। वो गया था उन तमाम लोगों की मदद करने के लिए। जिस बच्चे को हीरो बनाना चाहिए था, जिस बच्चे को सम्मान देना चाहिए था, उसको आपने में गायब बता दिया। हम मान रहे हैं वेग ज़्यादा था, तमाम चीज़ें, पर इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती कि आप घर पे आके एक शिष्टमंडल आपका आता, परिवार से मिलता और चीज़ें करते। आप दीदी हैं उसकी, राखी के दिन गया था वो। एक सुबह तक घर पहुंचता है। क्या क्या दिमाग में चल रहा है? क्या कुछ कर जाए अब? क्या कहाँ से तलाश होगी? दिमाग तो यही है कि अब जेसीबी पॉपलाइन मशीन चलाने में नदी में समा गया, कम से कम मृतक तो दिखा दो। यही तलाश है हमारी। हमें तसल्ली नहीं हो पा रही है। हमें ये धरती भी खाने के लिए आ रही है, अपने बिस्तर खाने आ रहे हैं। कैसे हम वो बिस्तर में सोए, कैसे निवाला गले में डाले। उस पर कोई बेसन नहीं था। वो बहुत शांत स्वभाव का लड़का था। उसको सारा गांव, सारा मोहल्ला पसंद करता है बचपन से। वो अनोखा बेटा था। उसने कभी दारू बीड़ी नहीं, कोई बेसन नहीं था लड़के पे, कोई ऐब नहीं था। वो इतना अच्छा लड़का था कि उसकी अच्छाई भगवान को भी प्यारी हो गई। लेकिन हमें उसकी सूरत दिखा दो प्लीज़, मेरे को उसकी सूरत दिखा दो। ये लोग कैसे रह पाएंगे बिना उसकी सूरत देखे? बार बार कुत्ता भौंक रहा, बाहर भाग रहे कि वो आ रहा होगा। कहाँ से आएगा वो? कौन लाएगा उसे? कौन लाएगा उसे? कहाँ तो हमारा शासन प्रशासन कोई भी नहीं है हम लोगों का। हमें भगवान ही रूठ गया तो ये लोग क्या करेंगे? मैं तो बस यही कहूँगा कि कैसे भी हो, अब परिवार को आप ढांढस बनाएं या मर्जी जो करें, इस परिवार के साथ खड़े होंगे हम। इनको पहले तो वो पूरा मुआवजा मिले जो मुआवजा तय किया गया है, और जो परिवार डिमांड कर रहा है। मुझे आज फिर एक प्रकरण याद आया, मिसिंग राजेंद्र नेगी, एक फौजी थे साहब, यहीं देहरादून का मामला, और बताया गया कि बर्फ़ पर फिसल के वो पाकिस्तान पहुंच गया। बहुत दिनों तक वो खबर चलती रही। ये बात है 2 फरवरी की। फिर उस पर भी तब तो हमारा लोकार्पण चैनल ही होता था, और हमने तब भी एक आंदोलन किया था, ब्रिंग बैक राजेंद्र नेगी। तो एक और ऑप्शन हम यहाँ पे दे रहे हैं कि ब्रिंग बैक हमारे भाई के लिए, और मनवीर को वापस लाइए आप जैसे भी। ब्रिंग बैक मनवीर नेगी। कम से कम एक बहन जो 2 दिन पहले राखी बांधने वाली थी, अगर राखी भी बांधती शायद कुछ सुरक्षा होती। बहुत मुश्किल है बोलना। आपन और 2 दिन और भी ट्राई किया, कहीं बात हो जाए, कहीं कुछ पता चले? पूछा था हमने, पहली वीडियो उसी में देखी थी, पोल कोल भगोड़ा के उसमें। पहली तक जब देखी तो पता नहीं था कि उसमें चाचा है। जब पता चला कि वही वाली जेसीबी थी तो उन्हें फ़ोन करा था। फ़ोन किया था? क्या बोला फिर? उन्होंने कहा कि तुम नंबर और नाम भेज दो मुझे, मैं पूछूंगा कि उनका मैसेज। कब बोला आपने? उसी दिन रात को। चलिए, हम साथ होंगे परिवार के, पर ये अच्छा नहीं है दामी जी जो आप कर रहे हो ना, जो आपकी सरकार कर रही है। अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए, इनके घर में हर व्यक्ति आया है यहाँ कि मैं संघर्षशील हूँ, मैं कर्मठ हूँ, मैं ये हूँ, मैं अलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, मुझे आप बस वोट दे दो, मैं आपकी सुरक्षा तय करूँगा, मैं आपके घर परिवार की सुरक्षा करूँगा, हर जगह खड़ा रहूँगा, मैं ऐसा नेता, मैं वैसा नेता। और आज जब इनको बारी है इनको कि कोई इनका अपना दिखे, तो मुझे लग रहा है वो जिला पंचायत की गणितों में लगे होंगे, कोई प्रमुख की गणित में लगा होगा। ये सच है हमारे उत्तराखंड का, इसको भी बदलना होगा।